फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर डूइंग ग्रेट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो पर जो हम टॉपिक है वो बात करने वाले हैं कि क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हॉट वैकेंसी एंड द प्राइवेट जॉब वैकेंसी। इस वीडियो में हम यही टॉपिक रखने वाले हैं कि क्या डिफरेंस होता है हॉट वैकेंसी का और प्राइवेट जॉब वैकेंसी का। अगर फ्रेंड्स आप भी अपना करियर है वो एचआर में बनाना चाहते हैं, एज अ रिक्रूटमेंट में स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना, आपको फिर कोई भी डाउट है वो नहीं रहेगा इस टॉपिक से रिलेटेड कि क्या डिफरेंस होता है हॉट वैकेंसी का और प्राइवेट जॉब वैकेंसी का। तो फ्रेंड्स, बिना डिले किए आगे हम मूव करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। साथ ही साथ में लाइक कमेंट और शेयर भी करके मेरे को ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे मूव करते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है, ये हमारा रेजेक्स का है, नौकरी पोर्टल का पेज है, ये होम पेज है। यहाँ पर हम सेकंड ऑप्शन आता है जॉब्स एंड रिस्पॉन्सेज। यहाँ पर आप देखोगे कि काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं। इधर हमें मिलता है कि पोस्ट आ हॉट वैकेंसी, नेक्स्ट है पोस्ट आ प्राइवेट जॉब। आज का टॉपिक यही है कि इनके बीच के डिफरेंस को जानना, हॉट वैकेंसी का और प्राइवेट जॉब का। उससे पहले ना हम सिमिलैरिटी देख लेते हैं कि हॉट वैकेंसी और प्राइवेट जॉब की क्या सिमिलैरिटी होती है, फिर डिफरेंस को जानने में ज्यादा मजा आएगा। अगर मैं क्लिक करती हूँ हॉट वैकेंसी पर, जैसे ही हॉट वैकेंसी पर मैं क्लिक करती हूँ तो जो पेज हमें अपीयर होता है, पेज हमें जो दिखता है वो कुछ इस तरीके से रहता है। हमें यहाँ पर डिटेल्स डालनी होती है कि हमारी जॉब का टाइटल क्या है, एम्प्लॉयमेंट का टाइप क्या है, फिर हमें जेडी डालना होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, की स्किल्स क्या है, उनका एक्सपीरियंस और सैलरी रेंज एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हमें पोस्ट हॉट वैकेंसी के टाइम पर मिलती है। लेकिन जब हम क्लिक करते हैं पोस्ट ऑफ प्राइवेट जॉब, जैसे ही हम प्राइवेट जॉब पर क्लिक करते हैं उस टाइम पर भी जो पेज अपीयर होता है डिटेल्स को डालने के लिए, दैट इज ऑल्सो एग्जैक्टली सेम टू द हॉट वैकेंसी। जैसा हमें हॉट वैकेंसी के टाइम पर पेज अपीयर होता है डिटेल डालने के लिए, सेम हमें प्राइवेट जॉब में भी दिखता है। यहाँ पर भी आप देखोगे कि हमें जॉब टाइटल के लिए बोला हुआ है, एम्प्लॉयमेंट का टाइप, जॉब डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर हमें की स्किल्स के लिए वर्क एक्सपीरियंस, सैलरी रेंज के बारे में मेंशन करना है। तो ये तो हो गया सिमिलैरिटी कि दोनों का ही, आप चाहे प्राइवेट पे करो या आप हॉट वैकेंसी पे क्लिक करो, लेकिन जो दोनों का ही पेज दिख रहा है डिटेल्स डालने के लिए वो सेम है। अब हम बात करते हैं कि क्या डिफरेंस क्या होता है इनके बीच में। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको एक प्राइवेट जॉब है वो पोस्ट करके दिखाती हूँ, उसके बाद ही आपको अच्छे से आइडिया मिल पाएगा, समझ पाओगे आप कि किस तरीके से डिफरेंस है वो क्रिएट होता है। तो मैं आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूंगी, मैंने पहले ही एक जॉब है वो पोस्ट करी हुई है, प्राइवेट जॉब, तो मैं वहीं से इसको प्रीफिल कर रही हूँ। तो जीसीपी डेटा इंजीनियर की एक जॉब है जो मैंने ऑलरेडी पोस्ट करी हुई थी, फिर भी आपको एक बार दोबारा दिखा देती हूँ मैं। डिटेल्स यहाँ पर ऑलरेडी आ गई है। जॉब का टाइटल है जीसीपी डेटा इंजीनियर, सीएमएमआई लेवल 5 कंपनी है, पैन इंडिया लोकेशन है, एम्प्लॉयमेंट का टाइप फुल टाइम है। अगर ये ड्यूरिंग द कोविड वर्क फ्रॉम होम है अपॉर्चुनिटी, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो पहले मैं इसको ड्यूरिंग द कोविड वाले पे क्लिक कर रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर जेडी हमने डाल दिया है, एज पर अवर क्लाइंट रिक्वायरमेंट मैंने यहाँ पर जेडी पेस्ट कर दिया है। नेक्स्ट कॉलम में है की स्किल्स, हम डाल देंगे एज अ जीसीपी डेटा इंजीनियर। जो मैंडेटरी की स्किल सेट है वो ये वाले हैं। अगर जीसीपी है वो इम्पोर्टेंट है तो आप इसको स्टार मार्क पे क्लिक कर देंगे इस तरीके से। नेक्स्ट है वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करेंगे, जैसे 5 to 10 ईयर्स मैंने मेंशन कर दिया है। सैलरी रेंज हमने 14 लाख टू इतना हमने मेंशन कर दिया है सैलरी रेंज। अगर आप चाहते हो कि जॉब सीकर्स को सैलरी ना दिखे तो आप इस हाइड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, हाइड द सैलरी डिटेल फ्रॉम द कैंडिडेट। लोकेशन की बात करें तो मैंने ऑलमोस्ट सारी लोकेशन डाल दी है, क्योंकि हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो लोकेशन है वो पैन इंडिया है, तो ऑलमोस्ट सारी लोकेशंस मैंने कवर कर ली है गाइस। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो लोकेलिटी डाल देंगे कि कौन सा कैंडिडेट है वो कहाँ से बिलोंग करता है, हैदराबाद, अहमदाबाद। आप अपनी विश के अकॉर्डिंग लोकेलिटी पर डाल सकते हो। इंडस्ट्री, कैसी इंडस्ट्री से आप कैंडिडेट चाहते हो, तो वो है आईटी। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो आईटी की रिक्वायरमेंट है, जीसीपी डेटा इंजीनियर। तो मैं चाहती हूँ कि आईटी सर्विसेज के कैंडिडेट हो। तो आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना कि वो बीपीओ सेंटर की है, इलेक्ट्रॉनिक साइड की है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना।
तो मैंने यहाँ इंडस्ट्री में आईटी सर्विसेज और कंसल्टिंग डाला है। उनका जो फंक्शनल एरिया होगा वो इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर गाइज होते हैं वो। रोल उनका टेक्निकल आर्किटेक्ट रहेगा। तो मैंने अपने जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ये वाली डिटेल्स है वो फिल कर ली है फ्रेंड्स। अगर आप रेफरेंस कोड डालना चाहते हैं जॉब का वो बता सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशन की बात करें तो मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि कैसा भी पर्सन चलेगा, चाहे वो डिप्लोमा हो, यूजी हो या पीजी हो, तो कोई सा भी चलेगा। इसलिए मैंने सारे ऑप्शंस में है वो दे दिया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कैंडिडेट है जो बीटेक बैकग्राउंड का हो और प्रीमियम ले रखा हो तो आप इस ऑप्शन पर है वो क्लिक कर देना फ्रेंड्स। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है नीचे वो है ऐड द क्वेश्चन आरएस। अगर हम चाहते हैं कि कैंडिडेट को मतलब जॉब सीकर्स को क्या हो कि कुछ क्वेश्चन आरएस भी है वो विजिबल होए हमारी जॉब के साथ, तो आप यहाँ पे ऐड क्वेश्चन आरएस भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ ऑटो जनरेटेड दिए हुए हैं कि हाउ मेनी एक्सपीरियंस यू हैव इन द जावा, जावा में आपको कितना एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट जीसीपी डेटा इंजीनियर वाली रिक्वायरमेंट है, तो जीसी में आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस कितना है। चाहो तो आप और भी ऐड क्वेश्चंस कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है ऐड द कंपनी। कंपनी का नाम डालेंगे, उस कंपनी का नाम जहां से ये रिक्वायरमेंट है वो पोस्ट की जा रही है। तो ये कंसल्टिंग कंपनी है, कंसल्टिंग कंपनी का नाम डाल दिया है मैंने। उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल डाल देंगे कंपनी के बारे में फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है शो द रिक्रूटर डिटेल। इफ यू वांट कि अगर कैंडिडेट जॉब सीकर्स को है वो रिक्रूटर की डिटेल शो होए तो आप शो पे क्लिक पे बटन पे क्लिक कर देना। अगर आप नहीं चाहते अपनी रिक्रूटर की डिटेल शो करना तो अनहाइड आप इसे क्लियरली कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो है मैनेज द रिस्पॉन्सेज। अब किस तरीके से जॉब सीकर्स के रिस्पॉन्सेज को मैनेज करना चाहते हो तो वो हम यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे रिसीविंग द मैचिंग ईमेल सप्लाई अप्लाइज ऑन द ईमेल। मतलब अगर आप चाहते हो कि जॉब सीकर जो भी अप्लाई करे वो कौन सी मेल आईडी पर आना चाहिए तो आप यहाँ पर मेल आईडी मेंशन कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक कोमल के नाम से सिलेक्ट कर ली है। मैं चाहती हूँ कि इसी पर ही क्या है सारी की सारी रिक्वायरमेंट है वो दिखे। नेक्स्ट है कि शेयर दिस जॉब विद अदर सब यूजर्स एज वेल। अगर आप चाहते हो कि ये वाली जॉब है वो अदर सब यूजर्स के साथ भी शेयर हो जाए तो आप इसे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज आप रहने देना। राइट साइड में आप देखोगे एक ऑप्शन आता है कि फिल्टर अप्लाइड फॉर द इनकमिंग अप्लाई। जो भी जॉब सीकर अप्लाई करे तो उन पर कुछ फिल्टर लगा दिए जाए कि किस तरीके का फिल्टर चाहते हो, हाई मैच का, मीडियम मैच का, अबव का या ऑल। आप कैसा भी फिल्टर है वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे एक्सपीरियंस पर फिल्टर लगा सकते हो 5 से 10 साल। सैलरी का फिल्टर लगा दिया कि इतना होना चाहिए। इंडस्ट्री चाहते हो, एजुकेशन भी चाहते हो तो आप ये भी लगा सकते हो। मैंने बस 2 ही सिलेक्ट किया है, वर्क एक्सपीरियंस और उनका सैलरी क्राइटेरिया। अप्लाई फिल्टर्स पर हम क्लिक कर देंगे तो सारी ऑलमोस्ट डिटेल्स मैंने डाल दी है। अब हम क्लिक कर देंगे प्रीव्यू एंड पोस्ट जॉब पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे प्रीव्यू एंड पोस्ट जॉब पर तो आपको एक प्रीव्यू है वो दिखाएगा पोस्ट करने से पहले। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मतलब सारा जो मैंने डाला वही है कि जीसीपी डेटा इंजीनियर, कंपनी सीएमएमआई लेवल 5 है, पैन इंडिया लोकेशन है। ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर सैलरी हाइड करी थी तो देखो आप सैलरी नोट डिस्क्लोज इस पर किया हुआ है मैंने। फिर उसके बाद में ऑलमोस्ट सब ठीक है। मैं यहाँ पर अब कर दूंगी क्लिक पोस्ट अ जॉब। अब ये हमारी जॉब है वो पोस्ट हो गई। कौन सी जॉब पोस्ट हुई है, ये हमारी जो पोस्ट हुई है वो है प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब को हमने पोस्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स अब तक हमने क्या देखा कि किस तरीके से सिमिलैरिटी होती है हॉट वैकेंसी और प्राइवेट जॉब वैकेंसी में, और प्राइवेट जॉब को हम किस तरीके से पोस्ट करते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि डिफरेंस है वो क्या होता है हॉट वैकेंसी का और प्राइवेट जॉब का। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा है कि व्हाट इज अ प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब क्या होता है। Private job is a job which will not appear in the नौकरी job seeker and the नौकरी alert to the job seeker। पहला पॉइंट हमने ये माइंड में रखना है कि जो हम प्राइवेट जॉब की पोस्टिंग कर रहे हैं वो जॉब सीकर्स को अपीयर नहीं होएगी, बिल्कुल नहीं होएगी कि जॉब सीकर्स को अपीयर नहीं होती है। आगे हम देखेंगे, फिर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब ये जॉब सीकर को दिखेगी ही नहीं है तो हमारा इसका क्या यूज है। डोंट वरी फ्रेंड्स, आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसका किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं।
तो पहला पॉइंट यही है कि प्राइवेट जॉब में हम जो भी जॉब पोस्ट कर रहे हैं वो उस जॉब सीकर्स को अपीयर नहीं होएगी। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ना जॉब पोस्ट करने से पहले एक ऑप्शन दिखा रहा था, मैं आपको दोबारा से यहाँ पर एक दिखा देती हूँ ऑप्शन, कि जब हमने पोस्ट करने वाले थे तो एक ऑप्शन यहाँ पर हमें अपीयर हो रहा था। मैं आपको वो ऑप्शन दिखाने की कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड्स, कि किस तरीके से वो ऑप्शन है वो दिख रहा था। तो फ्रेंड्स देखो, जब मैंने इधर क्लिक किया किस पे, पोस्ट अ प्राइवेट जॉब पर, जैसे मैं पोस्ट अ प्राइवेट जॉब पर क्लिक करा मैंने, तो आप यहाँ पर देखोगे कि इस तरीके का कुछ इंटरफेस है वो दिखाई आ गया था मेरे सामने। और मैंने फिर यहाँ पर, अच्छा मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, एक बार प्री फिल कर दिया। इस तरीके से जीसीपी वाली पोजीशन को मैंने प्री फिल किया है और मैं यहाँ पर डायरेक्टली पोस्ट पे जा रही हूँ कि प्रीव्यू एंड पोस्ट द जॉब। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आप यहाँ पर देखोगे फ्रेंड्स कि लिखा भी हुआ है नो क्रेडिट विल बी कंज्यूम्ड, जॉब विल नॉट अपीयर इन द सर्चेस अलर्ट्स माइक्रोसाइट, यू कैन लेटर पोस्ट दिस जॉब टू नौकरी बाय यूजिंग द जॉब पोस्टिंग क्रेडिट। तो यहाँ पर भी क्लियरली लिखा हुआ है कि जो जॉब है वो जॉब सर्चेस को, जॉब सीकर को है वो नहीं दिखेगी, कोई भी माइक्रोसाइट और अलर्ट पर भी उन्हें नहीं जाएगी नोटिफिकेशन। तो अभी बस इतना ही आप देखो, मैं आपको बस यही पॉइंट दिखाने की कोशिश कर रही थी कि प्राइवेट जॉब में हम जॉब सीकर्स को ये अपीयर है वो नहीं होती है, नौकरी इटसेल्फ हमें रिमाइंडर देता है, नोटिफिकेशन देता है कि ये जॉब सीकर को नहीं दिखेगी। नेक्स्ट है कि ये किसी भी कंपनी की माइक्रो साइट पर भी है वो नहीं दिखेगी, अगर कोई कंपनी की माइक्रो साइट है तो वहां पर भी ये नहीं दिखेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सिंस द नौकरी डज नॉट प्रमोट दिस जॉब टू द जॉब सीकर एंड अलर्ट दिस रिमेन्स प्राइवेट, नौकरी है वो इस टाइप की प्राइवेट जॉब को है वो प्रमोट नहीं करती है, इसीलिए इसे प्राइवेट जॉब है वो माना जाता है। तो पहला डिफरेंस आपने देख लिया। तो कि जो प्राइवेट जॉब है वो जॉब सीकर को अपीयर नहीं होती है। अगर हम हॉट वैकेंसी की बात करें तो जो हॉट वैकेंसी है वो क्या होती है कि नौकरी में जॉब सीकर्स जो होते हैं उनको अपीयर होती है। तो मेजर डिफरेंस यही है कि प्राइवेट जॉब दिखती नहीं है जॉब सीकर्स को, हॉट वैकेंसी वाली जो है वो जॉब सीकर्स को दिखती है, जॉब सीकर्स को अलर्ट है वो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाउ टू यूज अ प्राइवेट जॉब पोस्टिंग। अब जब प्राइवेट जॉब पोस्टिंग दिखती ही नहीं है जॉब सीकर्स को तो हम इसका किस तरीके से इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। तो बीइंग अ रिक्रूटर हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं कि प्राइवेट जॉब कैन ऑल्सो बी शेयर्ड ऑन द सोशल मीडिया थ्रू द ब्रॉडकास्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स अब देखो, जो हमने यहाँ पर जॉब पोस्ट करी है, अब हम यहाँ पर जो हमने देखो जॉब पोस्ट करी है, पहले हम यहाँ पर जाएंगे मैनेज जॉब एंड रिस्पॉन्सिस पर, इस ऑप्शन को क्लिक करते ही अभी हमने रिसेंटली में क्या किया, जीसीपी की है वो पर करी है पोस्टिंग। अब यहाँ पर सिंबल भी देखो फ्रेंड्स, ये एच का मतलब है ये हॉट वैकेंसी के सिंबल है, और ये लॉक लगा हुआ है ये है प्राइवेट जॉब के। तो रिसेंटली में मैंने एक जीसीपी डेटा इंजीनियर की पोजीशन है वो करी है अपलोड। तो हमारा जो पॉइंट था वो ये है कि बीइंग अ रिक्रूटर हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं कि हम इसको सेव करके रख लेंगे प्राइवेट जॉब को, और इसे फिर हम किसी भी सोशल मीडिया पर है वो शेयर कर सकते हैं बाय द ऑप्शन ब्रॉडकास्ट। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ब्रॉडकास्ट वाला, ब्रॉडकास्ट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने ब्रॉडकास्ट पर क्लिक किया तो ये तीन ऑप्शन है कि आप इसे लिंक्डइन पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर हम इसे शेयर कर सकते हैं। अगर मैं इसे क्लिक करती हूँ लिंक्डइन पर तो डायरेक्टली ये मेरे को मेरे लिंक्डइन के अकाउंट पर ले जाएगा और वहां पर हमें ये दिखा देगा कि हम इस जॉब को है वो आगे पोस्ट कर सकते हैं। तो गाइस थोड़ा नेट स्लो है इसलिए इट इज टेकिंग टाइम। वेल ये आ गया है, देखो जीसीपी डेटा इंजीनियर की सारी जो भी मैंने डिटेल डाली वो यहाँ पर आ गई है। अब इसे मैं कर सकती हूँ शेयर इन अ पोस्ट। नेक्स्ट सेंड एज अ प्राइवेट मैसेज, लिंक्डइन में किसी को प्राइवेटली भी मैं एक मैसेज के थ्रू है वो दे सकती हूँ, या मैं अपने अकाउंट पे इस वाली जॉब को पोस्टिंग कर सकती हूँ। तो आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम पहला जो यूज कैसा है कि ब्रॉडकास्ट ऑप्शन के थ्रू हम इसको शेयर कर सकते हैं अदर सोशल मीडिया पर, लाइक अ लिंक्डइन, लाइक अ फेसबुक एंड ट्विटर पर।
सेकेंड पॉइंट है कि प्राइवेट जॉब है कैन ऑल्सो बी सेंड टू द सिलेक्टेड जॉब सीकर पुल थ्रू द सेंड अ जॉब एज ईमेल ऑप्शन इन द रेजिडेंस। इसमें बताया गया है सेकेंड पॉइंट में कि जो प्राइवेट जॉब है हम उसको सेंड अ जॉब एज ईमेल के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। सेंड अ जॉब ईमेल का मतलब है मास मेलिंग, जो हम मास मेल करते हैं। फ्रेंड्स आप देखोगे कि हमने यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट वाला देख लिया। चलो एक एक करके ऑप्शन बता ही देती हूँ मैं। नेक्स्ट है सेंड जॉब एज ईमेल, जैसे हम मास मेलिंग करते हैं तो इस वाली प्राइवेट जॉब को हम मास मेलिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया सेंड अ जॉब एज ईमेल्स, तो ये मेरे को मास मेलिंग वाले पेज पर है वो ले आएगा। फ्रेंड्स आपको पता ही है कि मास मेलिंग किस तरीके से करते हैं, तो मैंने इवन एक वीडियो भी बना रखी है, अगर जिसको डाउट हुए मास मेलिंग किस तरीके से करते हैं वो आप देख लेना। तो फ्रेंड्स ये देखो मास मेलिंग वाले ऑप्शन पर है वो लेकर आ गया है, डायरेक्टली सारी डिटेल्स ऑटो फिल है, क्योंकि ये सीधा प्राइवेट जॉब से उठा कर लाए हैं इधर वाले पे। तो हमने दो यूज देख लिए गाइस कि किस तरीके से हम प्राइवेट जॉब का यूज कर सकते हैं, कि हम मतलब लाइक इसको ना अपने पर्सनल बीइंग अ रिक्रूटर हम इसे यूज कर सकते हैं कि हमने सेव करके रख ली और जब ये पोजीशन एक्टिव होगी तो हम इसे मास मेलिंग के थ्रू हम भेज सकते हैं। और नेक्स्ट हम इसे किसी भी सोशल मीडिया पर है वो अपलोड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ब्रॉडकास्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और भी ऑप्शन है कि आप इसको एडिट भी कर सकते हो, कुछ अगर मिस हो गया है या कुछ एड ऑन करना है तो आप एडिट कर सकते हो इस रिक्वायरमेंट पे। एडिट करने के बाद एक बार आप इसे रिफ्रेश करोगे तो वो सारी डिटेल्स है वो ऐड हो जाएंगी। आप इसे रिमूव करना चाहते हो तो ये इनएक्टिव वाले स्टेटस में आ जाएंगी। जैसे ये इनएक्टिव है ना, तो जैसे ही आप रिमूव करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव वाले स्टेटस में आ जाएगी। उसके बाद ब्रॉडकास्ट का हमने देख ही लिया है, सेंड जॉब एज ईमेल का भी देख लिया है, कुछ ऐड करना है कुछ फिल्टर ऐड करना है वो भी आ जाएगा। पोस्ट ऑन नौकरी पर क्लिक करना है तो ये भी हो जाएगा। जैसे ही आप इसे पोस्ट ऑन नौकरी पर क्लिक करोगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, जैसे ही आप इसे पोस्ट ऑन नौकरी पर क्लिक करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हॉट वैकेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप इसे हॉट वैकेंसी में, जैसे मान लो आपने जॉब को प्राइवेटली कर दिया है, लॉक लगा हुआ है, अगर आपने इसे पोस्ट और नौकरी पर क्लिक किया तो ये एक हॉट वैकेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी और एच वाला साइन इधर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप अब तक का डाउट क्लियर हो गया होगा कि प्राइवेट जॉब है क्या, किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, हॉट वैकेंसी क्या है। हॉट वैकेंसी में हमने देख लिया कि वो डायरेक्टली है वो जॉब सीकर्स को दिखती है और वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं कि डज द प्राइवेट जॉब पोस्टिंग रिक्वायर द जॉब पोस्टिंग सब्सक्रिप्शन एंड क्रेडिट। इस स्लाइड में जो लिखा है उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि जब कोई कंपनी नौकरी वाले लोगों से, जो नौकरी की सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, उन लोगों से जब वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जब वो कोटा लेते हैं कि कुछ सीवीज को डाउनलोड करने के लिए पर मंथ या पर ईयर का जो कोटा लेते हैं सीवीज को डाउनलोड करने के लिए, उस टाइम पर उन्हें कंपनी वाले को क्या प्रोवाइड किया जाता है, जॉब पोस्टिंग के लिए भी सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड किया जाता है। लाइक हॉट वैकेंसी का सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड किया जाता है और भी अदर वैकेंसी पोस्टिंग का सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। सपोज दैट महीने में आप 50 या 100 जॉब पोस्टिंग कर सकते हैं, उसका क्रेडिट लगता है। तो क्या होता है कि लाइक जो नौकरी सर्विसेज प्रोवाइडर लोग होते हैं वो सब्सक्रिप्शन देते हैं, उसमें से हम जितनी भी हम पोस्टिंग करते रहते हैं उसका क्रेडिट लगता रहता है। तो इस तरीके से है वो चलता है। तो यहाँ पर इस स्लाइड में यही पूछा गया है कि क्या जिस तरीके से पोस्ट हॉट वैकेंसी के लिए क्रेडिट और सब्सक्रिप्शन की जरूरत होती है, तो प्राइवेट जॉब पोस्टिंग में भी क्या किसी सब्सक्रिप्शन की या क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आंसर इज नो, कोई भी सब्सक्रिप्शन की क्रेडिट की जरूरत है वो नहीं होती है। जो प्राइवेट जॉब है वो इधर बोला गया है कि डज नॉट रिक्वायर द नौकरी जॉब पोस्टिंग सब्सक्रिप्शन। प्राइवेट जॉब में है वो कोई भी नौकरी जॉब पोस्टिंग का सब्सक्रिप्शन है वो रिक्वायर नहीं करता। इट मीन्स जो कंपनी है वो प्राइवेट जॉब को पोस्ट कर सकती है बिना किसी जॉब पोस्टिंग
क्रेडिट की। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि हॉट वैकेंसी में क्रेडिट लगता है, कंज्यूम्ड होता है, सब्सक्रिप्शन की जरूरत होती है, लेकिन प्राइवेट जॉब पोस्टिंग में किसी भी सब्सक्रिप्शन की, क्रेडिट की जरूरत नहीं होती है। इवन नौकरी है जो वो प्राइवेट जॉब को प्रमोट नहीं करता है, इसीलिए कोई भी क्रेडिट इसका नहीं लगता है। आई होप गाइस ये भी क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द नौकरी जॉब पेड जॉब पोस्टिंग, किस तरीके से ये नौकरी पेड जॉब पोस्टिंग से डिफरेंट है। जैसे मैंने बताया, नौकरी पेड जॉब पोस्टिंग का मतलब है कि जब हम हॉट वैकेंसी को पोस्ट करते हैं, हॉट वैकेंसी के थ्रू जब हम जॉब को पोस्ट करते हैं, उस टाइम पर हमारा क्रेडिट कंज्यूम होता है, सब्सक्रिप्शन कंज्यूम होता है। तो सब्सक्रिप्शन कंज्यूम होने पर मतलब वो क्या है, पेड है, हमारा पैसा लग रहा है उसके अंदर, हर एक पोस्टिंग पर पैसा लगता है हॉट वैकेंसी में। तो अब ये है कि पेड, तो इसे ही पेड जॉब पोस्टिंग बोला जाता है, जिसमें पैसा लगता है हर एक पोस्टिंग के दौरान। तो ये प्राइवेट जॉब जो है वो किस तरीके से पेड जॉब पोस्टिंग से डिफरेंट है। तो कह रहे हैं कि जो नौकरी जॉब पोस्टिंग है, दैट मीन्स हॉट वैकेंसी है, वो क्या होती है, वो लाइव हो जाती है ऑन द नौकरी, नौकरी पर लाइव हो जाती है। इट मीन्स जॉब सीकर्स है वो, अगर कोई जॉब सीकर सर्च कर रहा है कि जीसीपी की कोई रिक्वायरमेंट है, तो ये उसे दिख जाएगी, पूरी लाइव हो जाती है नौकरी पर, जॉब सीकर्स को दिखती है। वो जॉब सीकर्स फिर क्या कर सकते हैं, उस पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड, कैसे डिफरेंट है ये, रिसीव द अलर्ट फ्रॉम नौकरी हैंज इट कंज्यूम्स द जॉब पोस्टिंग क्रेडिट। तो ये अलर्ट जॉब सीकर्स को, ये जैसे वो अप्लाई करते हैं तो हमें अलर्ट मिलता है नौकरी पर, तो जैसे ही अलर्ट मिलेगा ये जॉब पोस्टिंग का एक क्रेडिट को कंज्यूम कर लेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम बात करें प्राइवेट जॉब की, तो प्राइवेट जॉब है वो नौकरी के थ्रू प्रमोट नहीं किया जाता, इसीलिए कोई भी क्रेडिट को कंज्यूम नहीं करता है। आई होप गाइस ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए अब कि किस तरीके से पोस्ट द हॉट वैकेंसी किस तरीके से प्राइवेट जॉब से डिफरेंट है। कोई अगर फिर भी डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज मेंशन कर देना मेरे को, मैं उसका आपको सॉल्यूशन बता दूंगी। तो गाइस आज की टॉपिक हम यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस।